किसी की धरती में पर जबरदस्ती कब्जा कर लेना, सड़क बनाना, बुलडोजर चलाना छोटी मोटी बात है। किसानों की जमीन दलाल भूमाफियाओं का पूरा जंगल राज चल रहा है। जो मर्जी आए वो ऐसा करो, इस टाइप का स्थिति है। खेत में चौड़ा रोड और आधा किलोमीटर लंबा रोड। भूमाफिया ने हड़पी किसानों की जमीन, किसानों की उड़ी नींद। पाटन से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भूमाफियाओं ने दिन दहाड़े खुलेआम किसानों की जमीन को कब्जा कर वहां सड़क निर्माण कर अवैध प्लांटिंग कर दिया है। यह मामला अमलेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पाहंदा के किसान जिसका खेत ग्राम पंचायत खमरिया के खार में है, जहां भूमाफियाओं ने खुलेआम किसानों की जमीन को कब्जा कर वहां सड़क निर्माण कर अवैध प्लांटिंग कर दिया है। बताया जा रहा है कि भूमाफियाओं को नहीं है कानून का डर। खबरें विस्तार से। जनपद पंचायत पाटन एवं अमलेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पाहंदा के किसान जिनका खेत ग्राम पंचायत खमरिया के खार में है, उसका भूमाफियाओं ने अवैध रूप से प्लांटिंग कर किसानों की कृषि भूमि में रास्ता बना दिया है, जिसकी शिकायत अनुविभागीय अधिकारी पाटन से की गई है। आपको बता दें कि किसानों की जमीन पर जबरदस्ती सड़क बनाने का कार्य जमीन दलालों के द्वारा किया जा रहा है, जिसका नाम भी किसानों के द्वारा अधिकारी को लिखित रूप में अवगत कराया है। वहीं किसानों ने ग्राम के उप सरपंच को भूमाफियाओं के साथ साठगांठ का आरोप लगाया है। किसानों ने छत्तीसगढ़ 24 न्यूज के पत्रकार संतोष देवांगन को बताया कि भूमाफियाओं ने किसानों के खेत पर अवैध तरीके से मुरुम का रास्ता बनाकर कृषि भूमि को नुकसान कर किसानों को आर्थिक एवं मानसिक क्षति पहुंचाया है, जिसके चलते समस्त किसान मानसिक रूप से परेशान हैं। किसानों ने यह भी बताया कि दलालों ने उनसे बिना सहमति से उनके जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है, जो यह पूरी तरह से दादागिरी के साथ धोखाधड़ी है। वहीं किसानों के द्वारा आपत्ति के साथ शिकायत दर्ज करते हुए मौके पर निरीक्षण कर तत्काल कार्यवाही करने का निवेदन पाटन एसडीएम श्री दीपक निकुंज से किया है। वहीं किसानों ने इन भूमाफियाओं के खिलाफ अमलेश्वर थाना में भी शिकायत दर्ज की है। आइए देखते हैं संतोष देवांगन के साथ इसकी लाइव तस्वीरें। जी, ये पूरा पाहंदा आसपास के गांव में पूरा अवैध प्लाटिंग का मामला है ये, और इस अवैध प्लाटिंग के चलते पूरे जमीन दलाल भूमाफियाओं का पूरा जंगल राज चल रहा है वहाँ पर। यानी जहाँ जो मर्जी आए वो ऐसा करो, इस टाइप का स्थिति है। अभी हमारे गांव में कम से कम 6 किसान के खेत में 60 फीट का चौड़ा रोड और आधा किलोमीटर लंबा रोड बनाया है, और इतना देखने के बाद वहाँ पर इतना किसानों का स्थिति इतना मतलब हृदय विदारक है कि किसान को मजबूर कर रहा है कि ज़मीन बेचने के लिए। यानी इस टाइप का ज़मीन दलालों का आतंक इतना बढ़ गया है, और जानते हैं कि किसान निरीह हैं, इनको कोई मददगार मिलता नहीं है। तो इस टाइप का इन लोगों का ज़मीन दलालों का आतंक इतना बढ़ चुका है कि किसान पूरे बहुत ज़्यादा पीड़ित है। वहाँ पर आसपास के गांव किसान, हम लोग पाहंदा के निवासी हैं, लेकिन हम लोग का गांव का किसानों का ज़मीन जो है पास के ही गांव खमरिया खार में लगभग 6-7 किसानों का ज़मीन वहाँ पर है। वहाँ ज़मीन दलाल बिना पूछे, न मेल न मिलाप, न जान न पहचान, और पूरे हमारे ज़मीन पर, किसानों की ज़मीन पर 60 फीट का पूरा चौड़ा रोड और कम से कम आधा किलोमीटर लंबा रोड बनाया है। इतना इन लोगों का आतंक इतना बढ़ गया है कि किसानों में भय और दहशत पैदा करके किसान को ज़मीन बेचने के लिए मजबूर कर रहा है। इस टाइप का स्थिति है, और इस स्थिति से अवगत कराने के लिए माननीय न्यायालय राजस्व पाटन के पास हम लोग पहुँचे हुए हैं। तो साहब हम लोगों का आश्वस्त किए हैं, और इसमें हम लोग ज़मीन दलाल को इसके ऊपर सीधा FIR, उनको सीधा जेल भेजने का ही मांग करेंगे। हम लोग अपनी मांग पर अडिग रहेंगे और पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं हम लोग, क्योंकि हमारा ज़मीन है तो हमारा ज़मीर है। पूरा ज़मीन दलाल लोग इतना सक्रिय हो गए जिसका कोई सीमा नहीं। कहीं पर कोटवारी ज़मीन, तो कहीं पर काबिल का हस्तक ज़मीन, तो कहीं पर आदिवासी ज़मीन, हर जगह लगातार पूरा इंक्रोचमेंट और अवैध प्लाटिंग, इस टाइप का कार्रवाई चल रहा है पूरे आसपास गांव में। आपने एसडीएम साहब को कुछ भूमाफिया के नाम बता रहे थे जिन्होंने आपके यहाँ अवैध प्लाटिंग किया है, तो कौन कौन है ये भूमाफिया? इसमें भूमाफिया हम लोगों का सुबह प्रत्यक्ष मिला था। वहाँ पर खमरिया के उप सरपंच है, उनका एजेंट है वो जमीन दलालों का, तो वो हम लोगों के पास मिलने के बाद वो हाथ पैर जोड़ने लगा था। हम लोग बोले हाथ पैर जोड़ने से काम नहीं चलेगा, हमारे ज़मीन में, हमारी धरती माँ में इस टाइप का तुम अत्याचार करोगे और हाथ पाँव जोड़ने से काम नहीं चलेगा। तो उनको हम लोग पूछे कि तुम कौन कौन है इसमें सक्रिय, उसका नाम बताओ करके। तो उन्होंने नाम बताया, तो उसमें एक है पहला विजय शंकर गंधर्व, उनका पिताजी का नाम है कृष्ण मुरारी गंधर्व। तो बाद में वो गंधर्व आया था हम लोग मिलने के लिए, तो वो भी समझौता की बात कर रहे थे। हम लोग कोई समझौता नहीं होगा, हम लोग बोले कि अपना नाम बताओ कौन कौन इसमें सक्रिय करके। तब उन्होंने ही नाम बताया, तो अपना नाम बताया विजय शंकर गंधर्व, पिता कृष्ण मुरारी गंधर्व का नाम बताया। तीसरा है कपिल गंधर्व बताया,
पिता राजेंद्र गंधर्व। तीसरा विजय गुलाटी बताया, उनका पिताजी का नाम ओम प्रकाश गुलाटी। और वहाँ का उप सरपंच है खमरिया का संतोष कुमार टंडन। ये इस टाइप का उन्होंने स्वयं बताया है। हम लोग पूछे प्रेम से कि भाई हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आप पूरा अपना नाम पता एड्रेस बताओ कि हमारे ज़मीन पर इस टाइप का कब्जा करके करना क्या चाहते हो, हमारी ज़मीन लूटना चाहते हो कि हमको बेचने के लिए मजबूर करना चाहते हो करके। किसी की धरती में पर जबरदस्ती कब्जा कर लेना, सड़क बनाना, बुलडोजर चलाना कम बड़ी बात है? ये बुलडोजर चलाना कम छोटी मोटी बात है किसानों की ज़मीन पर? और हम लोग गाँव वाले चुपचाप बैठे रहे। ये इस टाइप का बात हुआ है। और फिर हम लोग थाना चले गए, थाना में ज्ञापन देकर आए हुए हैं। अभी माननीय न्यायालय एसडीएम के पास भी हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। आगे इस कार्रवाई से हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, जमीन दलाल को जेल भेजना। मेरा जमीन में जबरदस्ती ये लोग रोड बनाए हैं और हमको मालूम नहीं है, हम शक्ल नहीं देखे हैं, ना कुछ हमसे बात हुआ, ना कुछ नहीं हुआ। जबरन का रोड बना दिए 60 फीट का, और कम से कम 1 किलोमीटर करीब रोड बना दिए। पूरा मेड़ जो था उसको भी पूरा बराबर कर दे, पूरा समतलीकरण कर दिए, पूरा समतल हो गया। कौन से हल्का नंबर का यह बात है? पटवारी हल्का नंबर 7। वक्त हम पाटन एसडीएम कार्यालय में हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे अमलेश्वर से लगा हुआ पाहंदा ग्राम पंचायत के ग्रामीण पहुंचे हैं, जिनका जमीन जो है खमरिया खार में है। और वहाँ के जो 6-7 किसान हैं जिनकी जमीन पर अवैध प्लाटिंग कर दी गई है। और इनका कहना है कि वहाँ पे जो है भूमाफिया काफ़ी सक्रिय हैं और इन्हें बिना बताए इनकी ज़मीन पर 60 फीट चौड़ी और लगभग आधा किलोमीटर से ज़्यादा की ज़मीन पर जो है सड़क का निर्माण अवैध तरीके से कर दिया है, जिसकी शिकायत इन्होंने स्थानीय पुलिस थाना में भी दर्ज कराई है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आकर के एसडीएम साहब से भी इन्होंने जो है उससे जानकारी दी। और एसडीएम साहब ने भी जो है किसानों के हित में कार्य करने के लिए और शीघ्र ही भूमाफियाओं के ऊपर जो है शिकंजा कसने के लिए, उन पर कार्रवाई करने के लिए किसानों को आश्वस्त किया है। और वहीं इनका ये भी कहना है कि इनके ज़मीन पर जो है अवैध तरीके से जो प्लाटिंग का काम कर रहे हैं उस पर ये भूमाफिया काफ़ी सक्रिय है और किसानों पर दबाव भी डाला जा रहा है कि उनकी किसान वो अपनी ज़मीन को बेच दे। अश्वनी कुमार साहू जी है, उन्होंने बताया कि उस क्षेत्र के जो उप सरपंच है उनके द्वारा ही ये संरक्षण मिल रहा है वहाँ के भूमाफियाओं को। जो सीधे साधे भोले भाले जो किसान है उनको डरा धमका करके उनकी ज़मीन को ज़बरदस्ती खरीदने की काम चल रही है, जिसकी शिकायत लेकर के ये एसडीएम साहब के पास आए हुए हैं और एसडीएम साहब से खुलकर बातचीत कर रहे हैं। और एसडीएम साहब भी जो है वे इन किसानों की जो है हर संभव मदद करने की बात कही है और इन भूमाफियाओं के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही। किसानों के साथ में यहाँ पे राम अवतार साहू जी भी है। जी बताएंगे साहू जी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? मैं राम अवतार साहू, पूर्व मंडी सदस्य। यहाँ भूमाफिया का आतंक, जिस जगह इसने रोड बनाया है न उस जमीन को खरीदा गया है किसानों से, न आसपास कहीं उसका जमीन है। जबरदस्त बेजा रोड बना रहे हैं। रोड 1 किलोमीटर बन चुका है, आगे काम चालू है। निजी जमीन है किसानों का, उसमें बना रहे हैं। किसानों से किसी प्रकार के लेन देन की बात नहीं हुआ है, न कोई एग्रीमेंट है, न कुछ सौदा हुआ है। वो बलात् बना रहे हैं, मतलब दादागिरी करके। अभी क्या है, गर्मी में खेत खाली है, किसान खेत जाते नहीं है। वो अचानक किसी काम से गया तो देखा गया कि मेरे खेत में कैसे सड़क बन गया। जी साहू जी बताएंगे कौन कौन इसमें शामिल है? इसमें एक खसरा नंबर शामिल है 178, 179, 176/1, 176/2, 175/1, 175/2, 185, 162/2, 161/1, 142। मतलब ये सारे किसान हैं, इनकी जमीन को अवैध कब्जा किए हैं, पूरा कब्जा कर लिए हैं। अच्छा, दूसरी बात, वहाँ जितने भी किसान हैं और बहुत सारे किसान हैं
अपने फसल सुरक्षा के लिए खंभा गड़ाए थे चारों तरफ, जैसे आप सब गांव में देखते हैं। जी हाँ, जी हाँ, फेंसिंग हो रही थी। हाँ, उनको उखाड़ के फेंक दिए हैं। ये कौन कौन है जरा आप बताएंगे इसमें? कौन कौन है जो कर रहे हैं कब्जा? इसमें विजय शंकर गंधर्व, कपिल गंधर्व, विजय गुलाटी, ओम प्रकाश गुलाटी, उप सरपंच खमरिया संतोष टंडन द्वारा वर्तमान जानकारी के हिसाब से बताया जा रहा है, पर पता नहीं इसमें कितने होगा, पता नहीं। और खाली यही समस्या नहीं है, वो पूरे गांव में भू माफिया का पूरा आतंक है। किसी का जमीन लेके 3-3, 4-4 साल तक रजिस्ट्री नहीं करवाए हैं, जिसका लिए है उसको नहीं लिया है तो उसमें तो रोड बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कुछ झगड़ा झंझट पैदा कर देते हैं। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी साहू जी आपने। आपको ये भी बता दें कि इस क्षेत्र में अवैध खनन करने वालों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि इन अवैध मुरुम खनन करने वालों के ऊपर और अवैध प्लाटिंग करने वालों के ऊपर कितनी जल्दी और कितनी गंभीरता से कार्रवाई की जाती है। तो आप जुड़े रहें छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ से। छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ के लिए पाटन से करण साहू के साथ संतोष देवांगन की रिपोर्ट।